जो जोत दिल में जगा रहे हैं वह मौज हर दम मना रहे हैं। इसका भी मैं आपको खुलासा कर दूं कि जोत कैसे जगती है और मौज कैसे आती है। जब आप होश में होते हैं तो आपकी जोत जग रही होती है, जब बेहोशी में होते हैं तो जोत बुझी हुई होती है। इतनी सी बात। तो जितना आप अपने होश को साधेंगे तो आपकी विजडम, आपकी कॉन्शियसनेस काम करती है, वरना कॉन्शियसनेस काम ही नहीं करती। परमात्मा ने सबसे खूबसूरत चीज जो दी है हमें, वो कॉन्शियसनेस दी है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। उसको जगाना है। उसके जागने से आपकी विजडम जागती है, आपका विवेक जागता है। आप ये जान सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं जागेगी तो फिर तो अहंकार है। अहंकार, बुरा भी कर रहे हो तो भी कहेगा नहीं तो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन कर वही रहे होते हैं जो अंधेरे में। इसलिए जागने की जरूरत है। किस चीज को जागना है? हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना, उसको जगाना है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस जाग गई तो आपके समझो आपके साथ परमात्मा हो गया, और परमात्मा आपकी जिंदगी को चलाएगा। तो वही बात यहाँ पे आई है, जो जो दिल में जगा रहे हैं, कि जो अपनी होश को जगा रहे हैं वो मौज मना रहे हैं। और मौज कैसे आएगी वो भी बता देता हूँ कि हमारा मन दुख पैदा करता है, क्लेश पैदा करता है, और इच्छाएं पैदा, कई कुछ पैदा करता हो, और उसी वजह से दुनिया चल रही है। ये भी जरूरत है दुनिया को चलाने के लिए हमारे मन की। पर साथ में ये भी देखने वाली है कि दुख, तकलीफ, परेशानी कौन पैदा करता है हमारे जिंदगी में? वो हमारा मन है। जब तक उससे आगे नहीं जाएंगे तो दुखों से कैसे छूटेंगे? तो उससे आगे जाने के लिए हमें अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा, तो फिर मन से आगे जा पाएंगे। वैसे मन से आगे नहीं जा सकते। तो वेद जी महाराज ने बड़ा खूबसूरत इशारा दिया है कि अपनी होश को जगाओ। जैसे आप अपनी होश को जगाओगे तो मन मस्तिष्क से निकलकर आप अपने हृदय में आ जाओगे, और हृदय में कोई दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अबोर्ड ऑफ गॉड, परमात्मा का घर है। तो परमात्मा के घर में क्या दुख हो सकता है? तो मन मस्तिष्क से नीचे आना सीखो। जितना नीचे आओगे उतना दुखों से छुटकारा होगा, वरना सारी दुनिया दुखों में ही है। कौन बचा हुआ है? बच भी नहीं सकता। वजह क्या है कि हमारा मन को छोड़ना है, और वो चेतना जगाए बिना मन नहीं छूट सकता। जो जोत दिल में जगा रहे हैं वो मौज हर दम मना रहे हैं। हुए हैं आजाद फिक्र गम से जो तुझसे आंखें लड़ा रहे हैं। बात आ गई ना, हुए हैं आजाद फिक्र गम से। चिंता, फिक्र, गम कहाँ पे? हमारे मन में। जब उसे बाहर ही आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। मन से बाहर आना है, और जब तक मन से हम बाहर नहीं आएंगे ये चीजें नहीं छूट सकती ना। दुख, क्योंकि मन की आदत ही यही है। आप लाख छुड़ाने की कोशिश करोगे ये फिर पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी खुराक है वो। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना जागने लगती है तो आप मन से बाहर आ जाते हैं। मन से बाहर ही आते हैं, आपको कोई दुख नहीं, भूख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मौज में है। इसलिए कहना मौज मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? ये मौज होती है। हाँ जी। हुए हैं आजाद फिक्र गम से जो तुझसे आंखें लड़ा रहे हैं। वो कैदो बंद से रिहा हुए हैं जो दिल में दिल पर बसा रहे हैं। वो कैदो बंद से रिहा हुए हैं जो दिल में दिल पर
बसा रहे हैं। जो ज्योत दिल में जगा रहे हैं, वो मौज हर दम मना रहे हैं। रजा में जो भी हुए हैं राजी, वो लुत्फ मस्ती उठा रहे हैं। रजा में राजी कैसे होना है कि जो कुछ हमारी जिंदगी में बीत रहा है, घट रहा है हमारी जिंदगी में, वो हमारे कर्मों की वजह से है और परमात्मा की मर्जी से है। अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन हमारा अहंकार उसे मानने नहीं देता और दुख उठाते हैं। परमात्मा से लड़ सकते हैं? परमात्मा का क्या कर लोगे? उसने तो जो करना है वो करना ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो उसमें से निकलने के लिए क्या है कि हमें परमात्मा की रजा को एक्सेप्ट करना चाहिए। हे परमात्मा, तुम बेहतर जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, मैं बेहतर नहीं जानता हूँ। तुम जो कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बेहतर कर देता हूँ और मैं मंजूर करता हूँ उसको। उससे क्या होता है कि आपकी जो मेंटल टर्बुलेंस है वो खत्म हो जाएगी। वरना मन तो कोई ना कोई खुराफात करता है ना, कोई ना कोई छेड़छाड़ करता है, कोई दुख उठाता है, कोई रंज उठाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है। मन, वो मन के काम ही है। लेकिन इससे जब आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपकी मन की टर्बुलेंस खत्म हो गई, मन बंद हो गया। जैसे ही मन बंद हो गया तो आपकी सुरती मन को छोड़कर परमात्मा में पहुंच गई। वहां पे परमात्मा आपको रास्ता देता है कि भाई जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे रहोगे अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो दुख उठाना उठाए जाओगे। सारी दुनिया दुख उठा रही है, मेरा क्या करोगे तुम? परमात्मा का कुछ कर सकते हैं? पर यह है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, परमात्मा आगे के लिए आपको रास्ता दे देता है। रजा में जो भी हुए हैं राजी, वो लुत्फ मस्ती उठा रहे हैं। जो एक मरकज पे टिक गए हैं, वो सब के दिल में समा रहे हैं। तो यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मरकज क्या है। मरकज है हमारा दिल, जहाँ परमात्मा है वो हमारा मरकज है। बाकी शरीर के अंग हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह, हर अंग अपना अपना काम करता है, जो भी है परमात्मा ने दिया। पर सबका मरकज जो है ना वो हमारा दिल है। दिल में ही परमात्मा का वास होता है, वहाँ से ही सारा शरीर कंट्रोल होता है, वहाँ से ही मन कंट्रोल होता है, हर चीज वहीं से होती है। और वहीं पे हमारी चेतना है। चेतना का स्थान जानना चाहते हो कहाँ पे है, तो वो आपके दिल में ही है, दिल के ऊपर है, साथ अटैच है दिल के। तो वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। जो अपने दिल में टिक गए हैं वो मौज कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हर चीज से अभव हो गए, आगे हो गए। हाँ जी। जो एक मरकज पे टिक गए हैं, वो सब के दिल में समा रहे हैं। जो ज्योत दिल में जगा रहे हैं, वो मौज हर दम मना रहे हैं। सरूर हस्ती है जिनको आया खुदा का जलवा, वो पा रहे हैं। सरूर हस्ती है जिनको आया खुदा का जलवा, वो पा रहे हैं। निगाह मुर्शद ये मैं हूँ कुर्बा, खुदा का पर्दा उठा रहे हैं। निगाह मुर्शद कि मैं हूँ कुर्बा,
खुदा का पर्दा उठा रहे हैं, जो ज्योत दिल में जगा रहे हैं, वो मौज हरदम मना रहे। एक ज्योत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान।